हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग एक्वेरियस। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। स्थिति पे ध्यान न देते हो, ध्यान किस पे है? एनर्जीज पे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है एनर्जीज आपसे मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। सो प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि from 21st of August to 31st of August 2022. So let's see Aquarius कुंभ राशि टैरो आपके बारे में क्या कहता है। Let's start it. 3 of Cups, 7 of Swords, 2 of Pentacles. Okay, आपका आउटकम है 9 of Swords एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक्वेरियस जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके लिए 2 और 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या उनका हो, या आपकी एनिवर्सरी हो, या आपका या उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर में से कुछ हो। सम हाउ 2 नंबर और 3 नंबर आप लोगों की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं देख रही हूँ एक्चुअली काफ़ी सारी स्टोरीज मिल रही हैं। वन इज़, मैं देख रही हूँ आप पास में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। टेक इट एज ए रेजोनेट। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर 7 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं देख सकती हूँ एक्वेरियस आप पास में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आप क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ का कौन सा पाथ है जो आपको चूज़ करना चाहिए, विच वे टू गो। हो सकता है कि आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो, या 2 प्रोजेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो, या लाइफ के लिए कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए उसके लिए आप कंफ्यूज हो। मीन्स सम हाउ और द अदर आप क्रॉस रोड्स पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड जो आपके पास की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो क्रॉस रोड्स है वो स्टिल कंटिन्यू एंड नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यूड ही मुझे दिखाई दे रही है। करंट में आप काफ़ी हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जो है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। एंड आप मुझे उस पर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बट एज आपका आउटकम 9 ऑफ सोर्ड्स है, आप चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। जो आपके हर्ट हैं, वाउंड्स हैं, वो आपको रातों को सोने नहीं दे रहे हैं। एंड आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। यू नो कि व्हाट इज़ सर्विंग यू, व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू। एंड एक होता है ना, जैसे सब पता होता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी आप थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं एंड यू डोंट नो विच पाथ टू चूज एंड विच वे टू गो। एक्वेरियस कुंभ राशि फ्रॉम 21st of August to 31st of August 2022। टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस थिंग्स विल कम आउट इन योर फेवर। बस थोड़ा नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आपका बॉटम ऑफ द डेक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। एज हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ऐसे ही आपकी भी जो कमिटमेंट है उसका टेस्ट लिया जा रहा है। अगर ये आप प्रोजेक्ट के कंसर्न में या करियर के कंसर्न में देख रहे हैं तो टेक इट एज रेजोनेट। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा रिलैक्स कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। कॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से वर्क करता है हमारा। जो चीज़ें हम ज़्यादा सोचते हैं या जो चीज़ें हम ज़्यादा बोलते हैं, माइंड में हमारी चलती रहती हैं, हम somehow or the other उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे एंड थिंग्स विल मूव आउट इन योर फेवर। एंड अगर आप इसी तरीके से जो है कन्फ्यूजन में रहेंगे एंड अपने हार्ड वाउंड्स को पीछे नहीं छोड़ेंगे एंड नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि फ्रॉम 21st of August to 31st of August 2022। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जिस भी कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं
राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू, बट अगले कुछ महीनों में चीज़ें आपके फेवर में एंड अकॉर्डिंगली वर्क करनी शुरू हो जाएंगी। जो भी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, जो भी आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, बट कुछ समय लगेगा। फॉर फ्यू मंथ्स यू हैव टू वेट। एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, एंड द सक्सेस विल बी योर्स। बस आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। चीज़ों को और अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं आपको सब पता है, आप सब कुछ कर लेंगे, एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचिए, थोड़ा वर्चुअल वर्ड से बाहर आके एंड उस हिसाब से हैंडल कीजिए। अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं एंजल्स जो है आपके लिए क्या लव मैसेजेस देना चाहती है एक्वेरियस। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस। ओके, डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। एंजल्स आपके बोल रहे हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप के कंसर्न में या करियर के कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई है ऐसा जिसने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, आपको धोखा दे रहा है। जैसे मैं अभी आपको जस्ट बोल रही थी लव मैसेज आने से पहले कि अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है एक्वेरियस, तो ऐसा नहीं है, आपको सब नहीं पता है। तो यही कार्ड ये हमारा बोल रहा है कि किसी ने फॉल्स मास्क पहन रखा है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है वो भरोसे के लायक नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान से अपने आँख नाक और कान खुले रखिए। एज हमारा बॉटम ऑफ द डेक भी आया, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। आपको जो भी रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स कुछ सिग्नल्स देके कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उन पे ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि दीज आर द रेड फ्लैग्स एंड आपको कुछ इसके लिए करना चाहिए एंड आपको इंटेरोगेशन करना चाहिए और आपको और सर्च करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट. So that's all I have for Aquarius. Hope this reading helps. All the very best and thank you so much.